नमस्कार, आप सभी का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज शुरू करेंगे आपके ही कुछ प्रश्नों से। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ ऑथेंटिक और रियल जानकारी ही प्रोवाइड करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके प्रश्न क्या हैं? कई प्रश्न थे और इसमें हम कोशिश करेंगे उन सभी का प्रश्नों का जवाब देने की। और उसके साथ साथ में कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और थोड़ी बहुत जानकारी आपको एलटी ग्रेड के बारे में संक्षेप में देंगे इस वीडियो, ताकि ये वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना जाए। चलिए पहले प्रश्न बात करते हैं कि आपने पूछा कि नया आयोग का सिलेबस परिवर्तित हो जाएगा पुराने आयोग से। क्या परीक्षा कुछ नए आयोग का सिलेबस अलग होगा? देखिए, एक चीज़ बताऊंगा। पहली बात, आप जो फोकस कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पर फोकस कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पर, तो इसका जो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। ये नया आयोग कराता भी है तब भी उसमें वही सिलेबस रहेगा, इसमें कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ये नया आयोग कोई नया विज्ञापन निकालेगा तब सिलेबस परिवर्तित कर सकता है, एग्जाम पैटर्न भी परिवर्तित कर सकता है वो अपने हिसाब से। ये सरकार को व आयोग को अधिकार होते हैं कि वो एग्जाम को, पैटर्न को भी और सिलेबस को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट जो टीजीटी पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका सिलेबस परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। ये कतई माइंड में बैठा लीजिए। तो आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया। इसके अतिरिक्त कई चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू में क्या पीजीटी का इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, टीजीटी में इंटरव्यू। तो आप लोग, बहुत लोग जानकारी है ऑलरेडी, मैं बता दूं, टीजीटी के से इंटरव्यू हटा दिया गया है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। और पीजीटी में इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू रहेगा आगे एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और कई प्रश्न थे आपके बीएड से संबंधित कि बीएड वालों को प्रेफरेंशियल है या वेटेज दिया जाता है। देखिए, टीजीटी पीजीटी में टीजीटी के लिए तो बीएड नेसेसरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन पीजीटी के लिए बीएड के 5 अंक दिए जाते हैं। इंटरव्यू में वो जो 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसके अतिरिक्त 25 नंबर आपके वेटेज के होते हैं। 425 का पेपर होता है और 75 नंबर का आपका इंटरव्यू प्लस वेटेज के मार्क्स होते हैं, जिसमें आपके 5 नंबर के बीएड होते हैं। पीएचडी के 10 नंबर का होता है। और अगर आपका कोई प्लेयर है, स्किल प्लेयर है स्टेट लेवल के, तो आप उनका भी आपको वेटेज 10 नंबर का दिया जाता है। तो इस प्रकार आपके 25 नंबर का हो जाता है वेटेज, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, तो 75 नंबर का आपका टोटल हो जाता है और 425 का आपका पेपर हो जाता है। तो ये 500 नंबर का पूरा पूर्णांक आपका हो जाता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में पीजीटी जो होता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, इसमें वेटेज दिया जाता है। बीएड के 5 नंबर दिए जाएंगे और पीएचडी के 10 नंबर दिए जाएंगे। स्पोर्ट के इस तरीके से हैं, तो उसके नंबर सब ऐड कर दिए जाते हैं, तब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन जो एलटी ग्रेड में जीआईसी लेक्चरर की निकलती है, यानी जीआईसी लेक्चरर की, उसमें बीएड का प्रेफरेंशियल है, उसमें वेटेज नहीं दिया जाता है, उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके नंबर और बिना बीएड वाले के नंबर बराबर हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। तो वहाँ पर प्रेफरेंशियल है, यहाँ वेटेज के आधार पर दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ वेटेज दे दिया जाता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। देखिए, एग्ज़ाम नया आयोग जहाँ तक है 24 जुलाई के पहले इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में इनको जवाब देना है। तो यहाँ तक 24 जुलाई के पहले इस्टेब्लिश हो जाएगा। 24 जुलाई के पहले इस्टेब्लिश होने के पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करना होगा। पूरी सेक्रेटरी और अन्य चीज़ों को, नया आयोग बनेगा, उसके नए सेक्रेटरी और तमाम चीज़ें, बहुत अन्य पद भी होते हैं, वो सब भरे जाते हैं, उसमें समय लगता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर से पहले टीजीटी पीजीटी की संभव नहीं है। ऐसे ही परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी, क्योंकि यही आयोग कराएगा, उसकी भी परीक्षा ऐसे ही होगी, या तो आगे या पीछे कराई जाएगी। बस इतना ध्यान लें। एग्जैक्ट डेट बताना आसान नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड का क्या है कि एलिजिबिलिटी का जो अर्हता का मामला था वो शासन स्तर पर समाधान हो गया, लेकिन उसका संबंधित लेटर अभी यूपीपीएससी को, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं पहुंचा है। इसलिए वो अभी नया विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा है एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का, जो 2023 में निकलना चाहिए। तो वो जब पहुंच जाएगा तब यह आयोग नया विज्ञापन निकालेगा। अभी तक ये जानकारी है, और कोई अगर जानकारी आएगी तो आपको हम अवश्य सूचित कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।